प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस पवित्र हजूरी के लिए, और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि उसने हम सबको संभाला है और हमें जीवित रखा है और हमें ब्लेस किया है। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे, जो हमें पवित्र बाइबल में से पहला राजा उसका हम दूसरा अध्याय उसके हम 4 आयत को देखेंगे। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे और अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सन्मुख चलते रहें, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तेरी संतान, तेरे बच्चे, परमेश्वर हम सब के लिए कहता है कि वो मेरी विधियों पर, मेरी कानून पर, मेरी बनाई हुई आज्ञाओं पर चलेंगे, तो मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे कुल में, तुम्हारी संतानों को, तुम्हारे परिवारों में किसी भी प्रकार की तुझे घटी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद से कहता है परमेश्वर का वचन, यदि तेरी संतान मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चले, मेरी आज्ञाओं को माने और संपूर्ण हृदय से मेरे पीछे चले, तो मैं तेरे परिवार में से कभी भी तुझे, तेरे संतान को घटी नहीं होने दूंगा। किसी प्रकार की उन्हें घटी ना होगी। और तेरे कुल में से राजे उत्पन्न होंगे और उन्हें राजे नियुक्त किया जाएगा और तेरी संतान राजा बनेगी। और परमेश्वर अपने वचनों को तेरे बच्चों की लाइफ में पूरा करेगा, तेरी संतान की लाइफ में पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है, जो वचन मैं बोलता हूँ, जो वचन मैंने तेरी संतान के लिए तुझे दिए हैं, मैं उसको क्या करूँगा, पूरा करूँगा। और यहाँ पर परमेश्वर हम सभी के लिए कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरी कानून को, मेरी विधियों का पालन करते हो, मेरे वचनों पर मनन करते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूँगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे। परमेश्वर कहता है, अगर तेरी संतान, अगर तुम्हारे बच्चे हैं जो अगर तू उसे अच्छी शिक्षा देगा, परमेश्वर के वचनों पर उसे चलना सिखाएगा, और वह अपनी चाल में पवित्रता से चलेंगे, सावधान रहेंगे, हर पाप से, हर गुनाह से अपने आप को दूर रखेंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, पूरे हृदय से, संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ परमेश्वर के सन्मुख नित्य चला करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे, प्रार्थनाएं दुआएं करेंगे, तब मैं, परमेश्वर कहता है, उन्हें बहुत सी आशीष दूंगा और मैं तेरी संतान को किसी भी प्रकार की घटी नहीं होने दूंगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी है, परमेश्वर के वचनों पर उन्हें चलना सिखाना है, हर मूर्ति पूजक से उन्हें हमें दूर रखना है, हर प्रकार के जो हम वहम होते हैं, जो किसी प्रकार के बुराई से, हर प्रकार की बुराई से उन्हें क्या करना है, दूर रखना है, उन्हें उनका चाल चलन अच्छा बनाना है, उन्हें हमें परमेश्वर के वचनों को सिखाना है। जैसा कि दाऊद राजे को परमेश्वर ने कहा, अगर तेरी संतान मेरे पीछे हो लेगी, तो मैं तेरे में से राजों को उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर कहता है, हमें अपने बच्चों को के लिए प्रार्थना करनी होगी। जैसा कि परमेश्वर ने जब हवा और आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे बच्चों को क्या करूँगा, आशीष दूंगा। अगर आज हमारे बच्चे किसी भी प्रकार से गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उसका ट्रैक है वो खराब हो चुका है, तो हमें उसके लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताना है, उन्हें सही ट्रैक पर लेके आना है,
परमेश्वर की विधियों के बारे में, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में उन्हें क्या करना है, हमें शिक्षा देनी है। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन कहता है अगर आज वो जाने अनजाने में कोई भी पाप कर रहे हैं तो हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी होगी। हमें परमेश्वर के आगे वचन को बोलना होगा कि परमेश्वर मेरे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे, तूने जो मुझे बच्चे दिए हैं जे मेरे नहीं परमेश्वर बल्कि तेरे दिए हुए, इन्हें सही रास्ता दिखा। परमेश्वर कहता है अगर तुम ऐसे प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी संतान को इस पृथ्वी के अधिकारी बनाएगा और तुम्हें तुम्हारी संतान को श्रोमणी बनाएगा। जैसा परमेश्वर ने हवा और आदम को ब्लेस किया था, वैसे ही परमेश्वर कहता है मैं तुमको क्या करूँगा, ब्लेसिंग दूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने सबसे पहले उन्हें आशीष दी थी। हमें अपने बच्चों के लिए आशीषमयी वचन बोलने हैं कि परमेश्वर तुम्हारे वचन में लिखा हुआ है कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। जैसा कि हम यहोशुआ की पुस्तक उसका हम देखते हैं 24 अध्याय उसकी 15 आयत में क्या लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत ही अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। यहोशुआ कहता है कि मैं क्या करूंगा, अपने घराने समेत अपने पूरे परिवार के समेत मैं क्या करूंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा। इसलिए इस वचन को बोलना है, परमेश्वर मेरे बच्चे मैं अपने घराने समेत अपने बच्चों के समेत मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सेवा करूंगा। अगर अपने बच्चे हमारे अपनी चाल में अपने चाल चलन में गलत हो चुके हैं, पाप में गिरे हुए हैं, तो उसके लिए हमें ये वचन बोलने हैं, प्रभु मेरे बच्चे तेरी सेवा करेंगे, परमेश्वर मेरे बच्चों को तो श्रोमणी बनाएगा, उन्हें आशीषमयी वचन आपने बोलने हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बच्चों को इस पृथ्वी का अधिकारी बना दूंगा और मैं उन्हें क्या करूंगा, उनमें तुम्हारे परिवार में से तुम्हारे बच्चों को किसी प्रकार की घटी नहीं होने दूंगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि मैं तेरे कुल में परिवार में कभी घटी कभी ना होगी। परमेश्वर कहता है अगर तो अपने बच्चों को अच्छे शब्द बोलेंगे, अपने बच्चों को आशीषमयी शब्द बोलोगे, तो परमेश्वर कहता है उन्हें ब्लेस करोगे, उन्हें आशीष दोगे। चाहे वो गलत रास्ते पर है फिर भी उनके लिए आप प्रार्थना करोगे, उनके लिए आशीषमयी वचन बोलोगे, तो परमेश्वर आपके बच्चों को श्रोमणी बनाएगा और वह पूरे हृदय से संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ वो चलने पाएंगे। हमें अपने बच्चों को प्रार्थना करनी, परमेश्वर के वचनों पर चलना सिखाना होगा, हर प्रकार से पाप से उन्हें दूर रखना होगा और हर प्रकार की परमेश्वर की बाइबल में जो वचन लिखे हैं उन्हें सिखाना है, ताकि वो परमेश्वर के राज की खोज कर सके, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, हर अंधकार से वो बाहर निकल सके। उसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे जाना होगा हमें, और अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के आगे हमें प्रार्थना करनी होगी। जैसा कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर क्या कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तेरी संतान के विषय में वो सब आश्रय दूंगा, मैं तुम्हारी संतान के विषय में जो मैंने वादे किए हैं वो वह सब मैं आश्रय तुझे दूंगा। अगर तेरी संतान मेरे पीछे हो लेगी तो मैं तेरे कुल में से राजों को उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे बच्चे इस पृथ्वी के, तुम्हारी संतान इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे और वे ऊंचे पद पर नियुक्त किए जाएंगे, उन्हें ब्लेस किया जाएगा और उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। आज हमें अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के आगे दुआ करनी है ताकि हमारे बच्चे सही ट्रैक पर, सही परमेश्वर पर चल सकें और अपने हर पापों से वो तौबा कर सकें। तो परमेश्वर कहता है, यहोशुआ कहता है कि मैं अपने घराने के समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए अच्छे शब्द बोलने हैं और परमेश्वर उन्हें आशीषमयी शब्द बोलने, उन्हें आशीष देनी है कि परमेश्वर मेरे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे और मेरे बच्चों को तो सही रास्ता दिखाएगा और उन्हें श्रोमणी बनाएगा और इस पृथ्वी पर वे राज्य करेंगे। इसलिए आज हमें परमेश्वर के आगे दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है परमेश्वर के आगे हमें, और हमें परमेश्वर के अपने घुटने टेकने हैं, अपने बच्चों के लिए हमें प्रार्थना में जाना है। तो परमेश्वर हमारी संतान में को किसी प्रकार की घटी नहीं होने देंगे
और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेंगे। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और जाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु सचमुच आपका वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानता है, उस पर मनन करता है, तो मैं तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें ब्लेस करना प्रभु। इस वचन को वो ग्रहण करने पाए। इस सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम उन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज जो मेरे खुदाबंद प्रभु गलत ट्रैक पर है मेरे खुदा, उन्हें सही रास्ता दिखा मेरे खुदा, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आ मेरे खुदा, ताकि प्रभु वो तुम्हारे राज्य में प्रवेश करने पाए। अंधकार से मेरे खुदा उन्हें छुड़ा ले मेरे खुदाबंद प्रभु जी। उन्हें आशीषमयी कर मेरे खुदाबंद परमेश्वर। वो आपकी कानून की अपनी विधियों की मेरे खुदाबंद आपके बच्चों की वो पालना कर सके प्रभु, वो श्रोमणी बन सके मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपका सामर्थ्य वचन लोग की लाइफ में, बच्चों की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा। वो अपने प्रभु सचमुच जी और जान से मेरे खुदाबंद, अपने संपूर्ण प्राण से मेरे खुदाबंद तुम्हारे सन्मुख आ सके मेरे खुदा, आपकी महिमा करने पाए मेरे खुदा। हम सभी बच्चों को प्रभु आशीषमयी करते हैं मेरे खुदा, ब्लेस करते हैं आपके सामर्थ्य नाम में मेरे खुदा। आप उन्हें श्रोमणी बनाएंगे, आप उन्हें इस पृथ्वी के राज्य पर मेरे खुदाबंद प्रभु ने अधिकार करना सिखाएंगे मेरे खुदा। उन्हें प्रभु सच में इस पृथ्वी के अधिकारी बनाएंगे मेरे खुदा। आप मेरे खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों में आपकी ब्लेसिंग हो मेरे खुदा, ने किसी बात की घटी ना हो। इनकी संतानों में मेरे खुदा किसी बात की घटी ना हो मेरे खुदाबंद परमेश्वर। इनकी संतान को ब्लेस करना और आशीष देना मेरे खुदा जी। आपके प्रभु सचमुच मेरे खुदा अपने घराने के समेत आपके नाम की मेरे खुदा आपकी महिमा करने पाए, आपकी सेवा करने पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और मेरे खुदाबंद परमेश्वर पूरे प्रेम से, पूरे जान और प्राण से मेरे खुदाबंद प्रभु जी जो आपसे प्रेम करने पाए, आपकी आज्ञाओं का पालना करने पाए मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आपने सबको ब्लेस किया है, अपने बच्चों को, इनके परिवारों को ब्लेस कर दिया मेरे खुदा। आपने इनकी संतान को श्रोमणी बना दिया मेरे खुदा। आपने इनकी हर घटी को पूरा कर दिया मेरे खुदा। आपने इन्हें ब्लेस किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन्हें सही ट्रैक पर प्रभु आप ले आए मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आप प्रार्थना को प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। God bless you all.